हेलो राजा दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी इस टाइम ना रात के 1:30 बज रहे हैं। और अब आप लोग सोच रहे हो गया रात के 1:30 बजे ब्लॉग की स्टार्टिंग क्यों कर रही हूँ? तो रात के 1:30 बजे अभी भाभी का ना वो सोते समय बड़ी प्यारी प्यारी शरारतें कर रही थी, तो मैंने सोचा इनको रिकॉर्ड कर लूँ और अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाओ। तो इसलिए मैंने फटाफट से अपना फ़ोन उठाया, कैमरा ऑन किया, स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं इसकी प्यारी प्यारी शरारतें दिखाऊँ। तो ये देखो, ये तांशु के बगल में सो रही थी और उठ करके देखो, नींद में ही उठ करके तांशु के ऊपर आ गई है। और अभी भी देखो, मतलब चैन से सो नहीं पा रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे सोना है। कभी जो है एकदम पिलो के ऊपर आ जाएगी, कभी कहीं देखो पूरी रात ये बेड पे ऐसे ही नाचती रहती है। और काजल देखो कैसे फेस पे फैला रखा है। तो मैं काजल इसके कम ही लगाती हूँ, लेकिन ये क्या करती है, तुरंत जो है उसको पोंछ देती है, हाथों से पूरे चेहरे पे फैला लेती है। और अब हमारी बामिका जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे इसकी शरारतें ना बढ़ती जा रही हैं। और अभी मैं आपको इसके कुछ पिक्स दिखाती हूँ कि ये सोते में ही कभी तांशु के ऊपर सो जाएगी, कभी इनके ऊपर सो जाएगी। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ आप हमारे पति देव जी को देख रहे हैं किचन में सब्जी बनाते हुए। और आज ये थोड़ा हमसे नाराज़ हो गए, क्योंकि आज ना इनको सुबह जल्दी नहाना पड़ गया और नहा करके किचन के काम करने पड़ रहे हैं, सब्जी बनानी पड़ रही है। क्या करें, मजबूरी थी, मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि ये जो खाना बनेगा इससे पूजा होगी और मैं पूजा का काम कर नहीं सकती थी, ना ही मेरी देवरानी अंजलि कर सकती थी। तो इसलिए फिर इनसे बोलना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये अप्रैल महीने में जो अमावस पड़ती है, इसमें बड़े बूढ़ों की पूजा होती है। तो इसलिए जो अग्यारी वगैरह होगी उस पर भोग चढ़ेगा। अब मैं और अंजलि तो बना नहीं सकते, तो भाई मजबूरी में इनसे करवाना पड़ गया। तो इस चक्कर में भाई आज इनको सुबह जल्दी नहाना पड़ गया, तो इसलिए मूड थोड़ा सा ऑफ है इनका। पर कोई नहीं, इनकी नाराज़गी थोड़ी देर के लिए होती है, अभी पल भर में देखो दूर होती है और अभी इनका मूड सही हो जाएगा। और मैं किचन में इनके पास खड़े खड़े इनको बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसी सब्ज़ी बनानी है। अब हेल्प तो कर नहीं सकती थी, मैंने कहा बता तो दूँ ही कि ऐसे ऐसे सब्ज़ी छौंको। और वैसे तो इनको सब्ज़ी बनाने आती है, और ऐसी कोई सिंपल सब्ज़ी नहीं बन रही थी, आलू बॉईल करके आलू टमाटर बन रहे हैं। तो बट फिर भी मैं खड़ी थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, किसी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो सामान तो दे ही दूँगी इन्हें। और इन्होंने सब्ज़ी छौंक करके आटा लगा के रखा था पूड़ियों के लिए। कितने मौसी आ गई, तो फिर उन्होंने जो है पूड़ियाँ बना दी। वैसे तो मौसी ने कह दिया था कि मैं करवा दूँगी, लेकिन मौसी के घर में भी काम था। अब ये पूजा तो मौसी के घर में भी होनी थी, फिर वहाँ दादी हैं तो दादी का भी बहुत काम हो जाता है, क्योंकि अब दादी जो है ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं। तो दादी का सारा काम मौसी ही करती है, उनको नहलाना वगैरह सब मौसी ही करती हैं। पर हमारी मौसी ना बहुत अच्छी हैं, तुरंत हेल्प के लिए आ जाती हैं हमारी। और फिर अब तो मम्मी जी की बात, मौसी ही सब कुछ हैं। वो कहते हैं ना कि मासी मासी भी माँ जैसी ही होती है, माँ का दूसरा रूप ही होती है। और जब खाना बन गया तो फिर मैंने पापा जी को थाली में लगा करके दे दिया। अग्यारी भी हो ही गई थी, तो बस यहाँ पर अभी पापा जी जो है अग्यारी कर रहे हैं, उस पर भोग भोग चढ़ा रहे हैं। और अग्यारी हमने कटोरी में रख दी थी, तो बस अभी यहाँ पे पूजा हो गई है। तो मैंने ये थाली कन्या बुला ली थी, तो ये थाली लगा दी है उसके लिए। और सिंपल पूड़ी सब्जी और दही बूरा कर दिया मैंने। और भाई तांशु के पापा से बनवाया है, तो भाई इतना हो गया तो वही बहुत है। और अभी यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। पूड़ियाँ हमने उतनी ही बनवाई थी, मतलब जितनी मतलब पूजा के लिए हो जाए और कन्या खा जाए, बस उतनी बनवाई थी। क्योंकि पापा जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है, तो वो पूड़ी खाएंगे नहीं, रोटी ही खाएंगे। और तांशु के पापा भी जो है पूड़ी नहीं खाएंगे, उनको भी रोटी खानी थी। तो इसलिए बस अब रोटियाँ ही सेक रही हूँ, कन्या खा ले, उसके बाद फिर पापा जी और इनको भी खाना लगा दूँ मैं।
और आप लोग भी आ जाइए भाई खाना खाने। आज का खाना स्पेशल है, वैसे तो ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, आलू टमाटर की सब्जी है, लेकिन आज हमारे पति देव जी ने बनाई है इसलिए स्पेशल है। और अभी मैं हो गई किचन काम से फ्री, तो मैं अभी आपको लेके चलती हूँ अपने छोटे भाई भाभी के पास। तो मैं ना अभी कुछ दिन पहले काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करी थोड़ी सी पुरानी है, तो मैं जो है अंशु सौरभ के साथ गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो जब मैं अभी बीच में एक दिन के लिए गई थी, होली के बाद जो दौज पड़ती है उस पर जब मैं एक दिन के लिए गई थी, तो अंशु ने मुझसे बोला था कि उसे सूट खरीदें, लेकिन उस वक्त ना मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए गई थी और उस दिन मैं मार्केट भी गई थी, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मतलब मैं सूट वगैरह खरीदती, सिर्फ बच्चों के ही कपड़े ले पाई थी। तो मैं अंशु को जो है लेके नहीं जा पाई थी सूट वगैरह के लिए। फिर मैंने उससे बोल दिया था कि मैंने मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी और तो मैं शॉपिंग करा जाऊंगी। तो अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले टाइम हो गया उस बात को भी, तो मैं तभी आई थिंक 22 या 23 मार्च में गई थी। बीच में इनको दिखाना था डॉक्टर को, तांशु के पापा को। इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी बैक पेन की, मैंने आपको बताया इनको बैक पेन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इनको जो डॉक्टर को दिखाना था, तो मैंने नंबर लगा दिया था इनको, तो मैंने कहा इनको लेके जा ही रही हूँ डॉक्टर के लिए। तो तो इनको डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं सीधे मार्केट पहुंचूंगी, वहीं पे अंशु और सौरभ को बुला लूँगी। उस वक्त सौरभ भी घर पे था, तो मैंने कहा सौरभ से कह दूँगी अंशु को लेके सीधे मार्केट आ जाएगा, जब तक मैं जो है इनको डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो सौरभ जो अंशु को लेकर के सीधे आ जाएगा और मैं भी सीधे मार्केट पहुंच जाऊंगी। तो अंशु पापा को डॉक्टर को दिखा करके सीधे मार्केट पहुंचूंगी। फिर जो है वहाँ पे सौरभ अंशु को बुला करके जो है अंशु को शॉपिंग करा दूँगी। फिर बस ऐसे ही प्लान बन गया था मेरा, इनको डॉक्टर को दिखा करके सीधे मैंने सौरभ से कह के अंशु को वहीं बुला लिया था और उससे शॉपिंग कराती। फिर अंशु को शॉपिंग करा करके फिर थोड़ी देर के लिए ही घर गई थी, मम्मी जिद कर रही थी तो इसलिए चली गई थी घर थोड़ी देर के लिए। और वहाँ से फिर बस खाना वगैरह खा करके तुरंत ही आ गई थी, लौट करके रात में ही लौट आई थी मैं वहाँ से। तो चलिए अभी मैं ले करके चलती हूँ आपको कि हम ननद भाभी ने क्या क्या शॉपिंग की, आपको दिखाते हैं। तो हम ये बैठे हैं यहाँ पर ये शॉप पे, और इस बार हम शाहगंज मार्केट आए थे। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सुना है, यहाँ पे लक्की साड़ी एम्पोरियम पे हम गए थे। यहाँ पे भी जो है साड़ी वगैरह तो हम ख़रीदते रहते हैं यहाँ से, लेकिन सूट नहीं कभी ख़रीदे। तो मैंने कहा यहाँ पे भी सूट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मैंने सुना, तो मैंने चलो यहाँ से एक बार सूट ट्राई करते हैं, ख़रीदते हैं। और तांशु के पापा तो बच्चों को लेकर के घर चले गए थे, कहाँ फालतू में यहाँ परेशान होते मार्केट में, तो वो घर चले गए थे। और मैं, अंशु, सौरभ, हम तीनों थे। तो यहाँ पर जो है भैया ने काफ़ी सारे सूट दिखाए, लेकिन अंशु को जो है फ्रॉक सूट ही लेना था, क्योंकि उसे फ्रॉक सूट पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़े से डार्क कलर में देख रही थी, बोली थी कि अब तक सारे लाइट ही पहने, कुछ डार्क में चाहिए, लेकिन वही है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे। और उसे सिंपल सोबर ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कढ़ाई वगैरह वैसे शाइनिंग वाले नहीं चाहिए थे। और सूट अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने भी जो अपने लिए 1-2 सूट ले लिए थे। और अंशु के इसमें सूट के अलावा और भी शॉपिंग कराई थी, तो वो हम आपको घर चल के दिखाएंगे कि क्या क्या हमने ख़रीदा। और मार्केट जब आप जाओ ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, सूट साड़ी वगैरह ये सब खरीदने में टाइम लग जाता है, देखने पड़ते हैं तब जब मतलब कई सारे जब आप निकलवाते हो तब जब आपको पसंद आते, कभी कोई चीज़, कभी कुछ चीज़ है, कभी कुछ है, तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर जो है आज डॉक्टर के यहाँ भी नंबर लगा था, तो डॉक्टर से ही जो है काफ़ी टाइम में बात फ्री हो पाए थे। उसके बाद सीधे मार्केट आई, शॉपिंग कराई, तो काफ़ी जो है टाइम लग गया। हाँ देखिए अंधेरा सा हो गया है, शाम हो गई है, शाम क्या मतलब रात ही समझ लो। तो बस अभी हम चलते हैं घर, और घर चल के आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। और अभी हम आ गए मार्केट से लौट करके, तो आप लोग को वो सूट दिखा देते हैं जो कि मैं और अंशु खरीद कर लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले अंशु का दिखा देते हैं। ये है अंशु का फ्रॉक सूट, वो दोनों सूट उसने फ्रॉक में ही लिए, 2 सूट है अंशु के, दोनों फ्रॉक में ही है। एक ये है पिंक एंड ऑरेंज कलर में, गले पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ये लटकन है, ये
और ये ऐसे बाजू पे और नीचे ये पतला सा बॉर्डर है। ये गर्ल्स का सूट है। सूट के साथ ये है दुपट्टा, इसमें ये लेस लगी हुई है। ये दुपट्टा है प्लेन और ये है इसकी पैंट। पैंट पे ये नीचे बॉर्डर है ऐसा कुर्ते के जैसा। ये अंशु का है। दूसरा अंशु का ये है फ्लावर प्रिंट में। अंशु को सिंपल सोबर सूट ज़्यादा पसंद आते हैं और ब्लू कलर अंशु को बहुत पसंद है। ये ब्लू कलर में है। और ये फ्रॉक सूट मैंने अंशु के लिए ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, जो अंशु मार्केट भी पहन करके गई थी, क्योंकि सौरभ को टाइम नहीं मिला था अंशु को मार्केट ले आने का। फिर वो बोलता है यार मुझे समझ में नहीं आता ये सूट वगैरह में, तो मुझसे ही कह देता है। और मम्मी साथ में जाती तो भाई साथ में छोटी बच्ची को भी ले आना पड़ता, सानवी को भी ले जाना पड़ता, तो अभी बहुत छोटी है, परेशान हो जाती। और मैं अभी आ नहीं पा रही थी, तो अंशु ने बोला कि दीदी एक ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दो। तो अंशु को जो पसंद आया फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। और ये रहा मेरा सूट जो कि सौरभ ने दिलाया मुझे। ये इसमें ये ऐसी बाजू है, बाजू पे ये इधर लेस लगी हुई है सेम कलर में। और ऐसा लुक है इसका। पीछे से पूरा प्लेन है। इसके साथ और इसके साथ ये सेम उसमें ही जैसा कुर्ता है, सेम उसमें ही ये प्लाजो है। इस पे प्लाजो है और प्लेन दुपट्टा है। शेड प्लेन दुपट्टा है। और एक सूट ये मैंने लिया है अपनी तरफ से, ग्रीन कलर में सिंपल सोबर। खाली इधर हल्की सी डिजाइन है बस, बाकी पूरा प्लेन है। इसके साथ ये अफगानी सलवार है। इसमें अफगानी सलवार है, इसमें नीचे बॉर्डर है जैसे कुर्ते के बाजू में, ऐसा सेम। क्या और ये दुपट्टा है इसका। तो दुपट्टा काफी बड़ा है, काफी चौड़ा भी है। ये दुपट्टा है इसका। इसमें ये बॉर्डर बना हुआ है जैसे कुर्ते का डिजाइन है, कुर्ते के कपड़े का ऐसा ये बॉर्डर है इसमें। फिर ये लटकन लगी हुई है चारों कोने पे। दीदी और इसके अलावा अंशु अपने लिए फुटवियर लेकर के आई है। ये है ब्लैक कलर में फुटवियर। ये कैसे लग रहे हैं? सिंपल सोबर। ये अंशु के फुटवियर है। और इसके अलावा अंशु अपने लिए बैंगल्स भी लाई है, साथ में मम्मी के लिए भी लेके आई है अंशु। ये बैंगल्स मम्मी के लिए लेके आई है अंशु, देखिए मल्टी कलर में है। और ये अपने लिए लेके आई है, ये गोल्डन कलर से मोतियों का वर्क है। मैं भी आपको पास से दिखाती हूँ। और मुझे अपने लिए लेने नहीं थे क्योंकि मेरे मम्मी पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले भी अपने लिए बैंगल्स वगैरह खरीदी थी, चूड़ियाँ भी खरीदी थी ज़्यादा वाली के लड़के की शादी के लिए। लेकिन अब शादी तो मैं अटेंड कर नहीं पाई क्योंकि मम्मी जी एक्सपायर हो गई।
तो अब सब ऐसा ही रखा हुआ है थोड़ा, तो इसलिए फिर मैंने खरीदे नहीं अपने लिए। बस ये है सारी शॉपिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मेरे बड़े भाई भाभी गौरव रमा ने भी मेरे लिए शॉपिंग की थी। तो ये साड़ी है, एक मेरी है, इसमें एक अंशु की है, और 2 जोड़ी कपड़े वामिका के हैं, और 2 जोड़ी कपड़े सानवी के हैं। और दोनों साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, बच्चों के कपड़े भी अच्छे हैं। और मैंने अभी देखे तो नहीं है क्योंकि उसके पास से मैं जा ही नहीं पाई हूँ घर अभी, बस अभी वीडियो में देखे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और साड़ियों के ना कलर भी बहुत प्यारे हैं। और अभी हो रहा है इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का टाइम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से फिर जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से हम फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।